नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो सबको जय भीम और नमो बुद्धाय। कैसी चल रही है प्रैक्टिस? सभी ठीक चल रही है? थोड़ा हाथ ऊपर उठाइए अगर ठीक चल रही है तो ऊपर उठाइए। नहीं चल रही है तो कुछ ना कुछ चल रहा है इसलिए हाथ ऊपर उठाइए, क्योंकि सबका एक साथ कभी ठीक नहीं होता। सबका एक साथ कभी ठीक नहीं चलता। ये सफर है। ये सती साधना एक सफर की तरह है। और सफर में सब सुहाना ही होता है ऐसा नहीं। जिंदगी का सफर है ये सुहाना सफर वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। ये सुहाना भी हो सकता है, तकलीफ देने वाला भी होता है। हम्म। आपका संतोष सर, आपका हैंड नीचे कीजिए। कुछ कहना है क्या संतोष सुबाड़े सर? अभी कुछ कहना है क्या? नहीं। नहीं सर। हाँ, आपका हाथ नीचे कीजिए, क्योंकि वो, हाँ, जब तक हाथ आपका हाथ ऊपर होता है मुझे यहाँ कुछ ऑपरेशन करने में ये होता है, वो बताता है मुझे कंप्यूटर, जूम बताता है कि किसी ने हाथ उठाया है। पहला उनका देखिए क्या कह रहे हो, तो मुझे कुछ करने नहीं देता यहाँ पर। तो बस आज मुझे ये भी पता चला कि जो सामने है उसकी पहली दखल लेनी चाहिए। और साधना में भी यही होता है, जो चल रहा है उसे देखना पड़ता है। नजरअंदाज करेंगे तो काम नहीं बनने वाला। देखो, और संतोष उबाड़ी जी ने हाथ नीचे किया, मतलब वो मार्क जो था वो नीचे किया। मुझे जो करना था वो कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा ये स्क्रीन को ये करना था, मेरे स्क्रीन को एक जगह पर रखना था। तो ऐसा है। कल एक सवाल पूछा गया, सवाल मतलब अपने साधना का अनुभव अनिल गायकवाड़ बता रहे थे। सर, अनिल गायकवाड़, आपकी इजाजत लेकर मैं बताता हूँ लोगों को अभी, क्योंकि वो एक स्टडी का विषय है। आपकी इजाजत लेकर मैं चर्चा करता हूँ। कल अनिल गायकवाड़ ने ये कहा कि कभी कभी प्रैक्टिस करते करते मिल जाता है, मतलब जैसे सांस के आधार से काया में कनेक्टिविटी मिलती है, कभी नहीं मिलती बहुत। और मैं बहुत कोशिश
कर रहा हूँ और कभी कभी मिलती नहीं। तो परसों उन्होंने, कल वो अपने सेशन में नहीं थे। तो मैंने कहा क्यों नहीं थे? तो उन्होंने कहा कि मैं परसों रात 2-2:30 बजे तक सोया नहीं। तो मैंने कहा क्यों नहीं सोए? तो मैं ढूंढ रहा था ये सांस क्यों नहीं मिल रही है, ये कहाँ फिसल जाता है। तो उसको ढूंढते ढूंढते वो 2-2:30 बजे तक सोए नहीं और सुबह उठे नहीं तो सेशन में ज्वाइन नहीं हुए। तो ये प्रयास चलते हैं, हर एक के चलते हैं। और अब नहीं मिलता, अनुभव नहीं मिलता, या पहला अच्छा अनुभव फिसल जाता है, ये अपना थोड़ा चर्चा का विषय है अभी का, थोड़ा शुरू में। और ये होता है, ऐसे कई सारे अनुभव मैंने 20-22 साल में लिए हैं कि कोशिश करते करते ऐसा लगता है कि हम नाकाम है, मतलब अभी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे वक्त में थोड़ी निराशा आती है। कुछ साधना कुछ लोगों को साधना छोड़ देने की भी इच्छा होती है, और कुछ लोगों को बहुत तकलीफ होती है कि नहीं मिलता, वो अनुभव फिर से नहीं आता। तो ये सफर है, हम चर्चा कर रहे हैं कि ये साधना एक सफर है। और सफर में आप गाड़ी में बैठे हैं तो एक गाड़ी के बाहर झांकते हैं तो एक सीन दिखाई देता है कोई, लेकिन आपकी गाड़ी जैसे आगे जाती है वो सीन अनदिखा होता है, मतलब वो चला जाता है। अगर आप आगे जाके फिर से कहेंगे कि वो सीन मुझे फिर से देखना है, तो ये संभव नहीं, क्योंकि आप गाड़ी में बैठे हैं और आपकी गाड़ी आगे जा रही है। तो दूसरा कुछ दिखेगा, लेकिन वो नहीं दिखेगा। लेकिन वो आपको क्यों देखना है? क्योंकि वहां आपको कुछ आनंद मिलता है और कुछ सुख मिलता है। आज कुछ ऐसा लगता है कि वो अनुभव मतलब मेरे एक तरक्की का आलेख है। वहाँ मैं कुछ थोड़ा ऊपर, मेरा अनुभव कुछ ऊपर का था और अभी नीचे आ गया है। तो ये आलेख, इस जर्नी में, इस सफर में, ये आलेख ऐसा ही चलता है। जैसे आपका हार्ट बीटिंग का वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको? हाँ, 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 कार्डियोग्राम कहते हैं। कार्डियोग्राम। तो कार्डियोग्राम की तरह ये प्रैक्टिस का आलेख चलता है। ये कभी ऐसा नहीं चलेगा सीधा सीधा, क्योंकि जीवन सीधा नहीं, सरल नहीं चल रहा। जीवन अगर अप डाउन चल रहा है तो सती भी अप डाउन होगी। तो कभी कभी अनुभवों का रिपीटेशन नहीं होता, मेरे ख्याल से एक अनुभव दोबारा कभी नहीं आता। उसी का दूसरा अगला अनुभव आ सकता है, डेवलप्ड अनुभव आ सकता है आगे का, लेकिन वही कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो विशिष्ट मनोवस्था में, विशिष्ट परिस्थिति में आपका माहौल, उस सबका वो परिणाम होता है। तो बहुत ही पेशेंस के साथ और सहनशीलता के साथ और समझदारी के साथ साधना चलने देनी है। और जैसे मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि अगर आप डायरी मेंटेन करते हैं, आपकी साधना की डायरी, तो बहुत अच्छा है। और वो आप जो आपको मिलता है या नहीं मिलता है, इसका बुरा लगता है, थोड़ा निराशा लगती है, तो वो भी नोट डाउन कर दीजिए। तो
वो तो प्रतीत समुत्पाद का नियम भी है। अगर तृष्णा है, इच्छा है, तो फिर दुख है, क्योंकि वो अपेक्षा है। तो अपेक्षा रखकर साधना नहीं करनी है। सफर की तरह केवल उस जीवन के प्रवाह में, अस्तित्व के प्रवाह में, सांस के प्रवाह में, काया के प्रवाह में, वेदनाओं के प्रवाह में, चित्त के प्रवाह में, मनोधम्म के प्रवाह में, इंद्रिया जो जो कुछ महसूस हो रही है उसमें, पास्ट जब प्रेजेंट में आता है मतलब मेमोरी, तो उसके प्रवाह में, कल्पनाएं अगर कुछ चल रही तो उसके प्रवाह में, आप जिस परिस्थिति में है, इस सबको पहचान करी, सबको देखकर, सबको महसूस करके अपना रास्ता आगे निकलता है, अपना सफर आगे चलता है। तो जिंदगी का सफर सुहाना भी हो सकता है, तकलीफ देने वाला भी हो सकता है, लेकिन अंत में सुहाना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सती साधना का सफर है, सती साधना का जो प्रवास है, ये दुख मुक्ति की ओर जा रहा है, विमुक्ति की ओर जा रहा है और विद्या की ओर जा रहा है। तो जैसे जैसे सफर आगे जाएगा, जीवन के बारे में जो अविद्या है, अज्ञान है, जो बातें मालूम नहीं है, पता नहीं है, वो पता होने लगेगी, मालूम होने लगेगी। मतलब अविद्या का रूपांतर विद्या में होगा। और वैसे वैसे हमारी जो समस्याएं हैं, जो कुछ भी है, वो सुलझने में एक मदद मिलती है, वो परिस्थिति निर्माण होती है सती साधना के कारण, जागृति के कारण। क्योंकि जागृति प्रकाश है और प्रकाश में सब कुछ दिखाई देता है, जीवन दिखाई देता है। मतलब सांस दिखाई देती है, काया, वेदना, चित्त, मनोधम्म, इंद्रिया, परिस्थिति, हमारा जिंदापन, हमारा जीवन उस सती के प्रकाश में दिखाई देता है। और ये हमारा पहला काम है। तो आनापान के आधार से जब हम काया में उतरते हैं, तो अपने आप सती पट्ठान शुरू हो जाता है। और अपने आप नहीं होता, वो भी थोड़ा अपने आप शब्द जो है वो ऐसा लगता है कि वो एकदम सरल काम है, सरल नहीं। क्योंकि सती से जागृति के कारण, आत्मभान के कारण हमारे जीवन का कुछ ऐसा अंग भी सामने आता है, ऐसी दिक्कतें भी सामने आती है, कुछ स्वभाव सामने आता है, पूर्व संस्कार सामने आते हैं, विकृतियां सामने आती है। तो वो धम्म विषय बनता है, क्योंकि वो धम्म है, जो जो महसूस हो रहा है वो धम्म है। और वहां धम्म विषय मतलब जो घट रहा है, हो रहा है, दिखाई दे रहा है सती के प्रकाश में, साधना करते करते। अगर सती का काम जारी है तब वो दिखाई देगा, ये भी अंडरलाइन करने वाली बात है। सती की साधना चल रही, प्रैक्टिस चल रही, ये जीवन के गति के साथ सती मिला रहे हैं, सफर चल रहा है, तो वो धम्म विचय होता है। तो जो कुछ अंदर हो रहा है वो महसूस होने लगता है। और
मुझे लगता है यहाँ पर शिलाचरण की बात आती है। अगर आप साधना कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं और कोई हिंस्र भावना मन में आती है, कोई द्वेष की भावना मन में आती है, तो वहां वो दिखाई देती है, अरे हाँ ये आ रहा है फिर। तो वहां जो मन विचलित होता है, वो महसूस सती से महसूस होने के कारण और वो विचलन महसूस होने के कारण मन एक तरह से स्वयं निर्णय लेता है कि हाँ ये दुख का, यातना का, डिस्टरबेंस का, विचलन का, नींद उड़ने का कारण है। तो मन उसे स्वयं, उस पर स्वयं काम करेगा। और जैसे द्वेष से या अगर हिंस्र भावना है तो पाणातिपात वेरमणि का आचरण करने के लिए जैसे हमको वो बताएगा। ये केवल फिर पाणातिपाता वेरमणि केवल पठन करने की बात नहीं रहती, वो अपने आप प्रैक्टिस की बात हो जाती है। वैसे अगर कोई दूसरी बातें मन में आती है, अजीर्ण दाना की है, जिसको अगर कुछ पहले हो गया है और वो मेमोरी में आ रहा है, या कोई व्यभिचार की बातें अब मन में आ रही है या पहले की आ रही है और उससे मन विचलित होता है, तो वो जब जो विचलन महसूस होता है, मन का डिस्टरबेंस, तो वो डिस्टरबेंस सब 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 दुख ही संज्ञा में आते हैं, ये समझ लेंगे। दुख एक कोई अलग विषय नहीं, दुख यानी डिस्टरबेंस है, मन का विचलन है, कंप है, कंपन। मन का जो कंपन है, वाइब्रेशन जो है, वो विकृति के कारण है। क्योंकि अगर जैसे कोई काम छंद का विषय मन में आता है तो मन विचलित होता है, डिस्टर्ब होता है। तो वो जो डिस्टरबेंस है, वो डिस्टरबेंस जो विचलन जो है, वो अगर फील होता है, वो वेदना फील होती है और सती की साधना चल रही है, जागृति का प्रकाश जारी है, जागृति का स्विच ऑन है, तो वहां वो अगर कुछ विकृति दिखाई देती है, उसका कंपन दिखाई देता है, उसका वाइब्रेशन दिखाई देता है, तो मन वो स्वयं जानता है, हाँ ये प्रॉब्लम है। और मन स्वयं दुख से, उस यातना से, विचलन से, वाइब्रेशन से मुक्त, वो विचलन से मुक्त होना चाहता है। क्योंकि वही प्रॉब्लम है। मन स्थिरता चाहता है, मन शांति चाहता है, मन एकाग्र होना चाहता है। और ये विचलन, ये कंपन, ये अकुशलता, ये निगेटिव बातें, ये मन को स्थिर, शांत, एकाग्र नहीं होने देती। लेकिन अगर मन सती में है, जागृत है, आत्मभान में है, तो वो देखेगा कि किस कारण से मन विचलित हो रहा है, तो वो अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करता है। और यहां से शिलाचरण की शुरुआत होती है। शिलाचरण की शिलाचरण जो है, वो आत्मभान के बाद शुरू होता है। और जब शिलाचरण होता है, मतलब क्या, वो जो अ, अकुशल बातें हैं, नकारात्मक बातें हैं जो विचलित करती है, उससे बाहर आने का प्रयास यानी शिलाचरण है। वेरमणि अलिप्त होने का अभ्यास है वो। प्राण अतिपात की अगर भावना है,
किसी प्राण पर अतिपात करने की, अतिरेक करने की अगर भावना मन में आती है तो जागृत मन वेरमणि का प्रयास करता है, अलिप्त होने का प्रयास करता है। अदिन्नदाना अदिन्नदाना की अगर भावना है, अदिन्नदाना का चित्त अगर मन में है और सती अगर प्रकाशित है या सती से चित्त प्रकाशित है और अदिन्नदाना की भावना मन को तकलीफ दे रही है, तो मन स्वयं ऐसा कुछ करेगा कि वो अदिन्नदाना वेरमणि के जैसे मोड़ में आएगा वो, और समझ जाएगा कि हाँ ये कारण है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर हो गया है तो हो गया उस, क्योंकि उस वक्त हम जागृत नहीं थे, सती में नहीं थे, लेकिन अब नहीं करेंगे। तो ये शिलाचरण है। शिलाचरण क्या है? जो हो गया हो गया, अब नहीं करेंगे, अब वेरमणि अलिप्त होने का काम करेंगे। तो शिलाचरण भी वर्तमान का काम है। तो सती के प्रकाश में ये काम चलता है, यही धम्म विचय, ये धम्म विचय का काम है। जो जो हो रहा है वो सती जागृति देख रही है, धम्म विचय हो रहा है, और धम्म विचय में शिलाचरण भी होता है। तो एक बात अभी पुराने लोगों की ये बात समझ में आ गई होगी कि हम लेवल 1, 2 और 3 में कभी कभी एक साथ चलते हैं, ऐसा भी होता है। तो आनापान सती करते करते हम काया में भी उतरते हैं, और काया में वेदनाएं भी महसूस होते हैं, करते हैं, वेदनाएं भी महसूस होती हैं, चित्त के ये विकार भी महसूस होते हैं जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। उसको लेकर जो विचार मन में आते हैं, चित्त की भावनाएं भी महसूस होती है, विचार महसूस होते हैं। तो सती पट्ठान भी चल रहा है, सती पट्ठान भी चल रहा है। और तीसरे लेवल पर जो सप्तांग की सप्तबुद्ध्यांग की जो बात हम कर रहे थे पहले, कुछ दिन पहले, तो धम्म विचय, सती के बाद जो धम्म विचय, मतलब मन में जो कुछ भी हो रहा है वो महसूस होने का काम भी चलता है। तो पहली, दूसरी, तीसरी लेवल जो है सती की, ये कोई अलग बात नहीं है, तीनों एक ही है, कहने के लिए अलग है, लेकिन अनुभव कभी कभी पहले में दूसरा और दूसरे में तीसरा कब आएगा ये बता नहीं सकते। लेकिन वो भी फिक्स बात नहीं है। जैसे अभी हम शुरू में चर्चा कर रहे थे, एक अनुभव आके गया और वो फिर से आना चाहिए और वैसा ही आना चाहिए, ऐसा नहीं। अगर ये अस्तित्व, ये जीवन गति है, तो सारे अनुभव भी गतिशील हो सकते हैं। अनुभव आकर पीछे जाते हैं, जैसे सफर में हमारी गाड़ी आगे जाती है और दृश्य पीछे जाते हैं, जो देखते हैं वो पीछे जाता है सब, और गाड़ी आगे जाती है। इस तरह साधना जैसे जैसे आगे जाती है, हमारे अनुभव पीछे जाते हैं और उसके आगे के अनुभव आने लगते हैं। फिर से अगर शुरू से हम वो सफर शुरू करेंगे, जैसे अभी कल फिर से आनापान सती से अगर शुरू करेंगे और काया में उतरेंगे, और उस समय की कल की वेदना, उस समय की वेदना, उस समय का चित्त, उस समय के विचार वो महसूस करेंगे, तो वो थोड़ा अनुभव का थोड़ा रिपीटेशन होता है। फिर से कल का आज दिखाई देगा, या आज का कल थोड़ा दिखाई देगा, नहीं तो उसके आगे का भी दिखाई देगा, कुछ भी दिखाई दिया, कुछ भी दिखाई दे सकता है। लेकिन इस समय जो दिखाई दे रहा है वही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सती इस समय का काम है। इस समय जो महसूस हो रहा है, अगर मन में कुछ आता है तो वहां मन उसके मुताबिक
निर्णय लेता है जैसे, क्योंकि धम्म विचय करता है। अगर कुछ अच्छा करने का इस समय मौका मिलता है सती के कारण, और उसका परिणाम भी दिखाई देता है कि चलो ये अच्छा काम मैंने किया, या अभी हो या कभी भी हो, जो अच्छा काम हमसे होता है, मतलब जैसे शिलाचरण होता है, या कोई अनासक्ति का काम होता है, शेयर करने का काम होता है। जैसे मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि मुझे रोज नया आनंद मिलता है। ये अनुभव शेयर करने में मुझे रोज नया आनंद मिलता है, क्योंकि मुझे 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 जो अनुभव हो रहा है वो तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन आपको बताते बताते मुझे अगला अनुभव मिलता है, क्योंकि मेरा मेरा अपना अंदर का सफर जो है वो चल रहा है और मुझे अगला दिखाई देता है। तो ये दान, धम्मदान कहेंगे या शेयरिंग कहेंगे, या कुछ भी देने से आपको अंदर से छुटकारा मिलता है, क्योंकि होड़ करके नहीं रखा कुछ। जहां होड़ है, जहां आसक्ति है, जहां धारणा है, पकड़ है, हाँ ये मुझे अच्छा मिला है, मुझ तक ही रहना चाहिए, ये मेरे पास ये धन है, ये मुझ तक ही रहना चाहिए, ये मेरे पास ज्ञान है, ये मुझ तक ही रहना चाहिए, और ये मेरे अनुभव ये मुझे ही मिलने चाहिए, मुझ तक ही रहने चाहिए, ये किसी को नहीं मिलने तो वो मुझसे आगे जाएगा। तो ऐसी धारणा जिसके मन में है, वो उसके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां कुंठित अवस्था है। वही वही ध्यान, वो ध्यान है, वो पकड़ता है उसको। हाँ, उस पर ध्यान दो, जो छोड़ो मत, उसे जाने मत दो। तो सती जागृति महसूस करती है, ये पकड़ ही प्रॉब्लम है, ये आत्मभाव है, ये सत्काय दृष्टि है, छोड़ दो। तो जहां छोड़ना है वहां विमुक्ति है, जहां विमुक्ति है वहां दुख मुक्ति है। इसलिए पहली पारमिता दान बताइए मेरे ख्याल से, छोड़ो। छोड़ना मतलब कोई ये उठा के वहां रखना और किसी को देना, ऐसी बात नहीं है। वो मानसिक मानसिक अवस्था है। छोड़ना ये अंदर ही अंदर होता है। छोड़ने का मतलब दान का मतलब देना नहीं है, दान का मतलब छोड़ना है। और छोड़ना ये साइकोलॉजिकल बात है। और जब तक हम छोड़ते नहीं तब तक देते नहीं। तो देने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। छोड़ने का छोड़ने की इच्छा होनी चाहिए, और वो इच्छा स्थिति के कारण। फ्री फ्रॉम हाँ फ्री फ्रॉम हाँ हाँ, फ्री होना, फ्री फ्रॉम फ्री फ्रॉम फ्री फ्रॉम होल्डिंग, फ्री फ्रॉम होल्डिंग। जो धारण किया है उसे छोड़ दो। जो धम्म धारण किए हैं, जो धम्म धारण किए, जिनका ध्यान कर रहा है मन, उससे छुटकारा पालो। तो ध्यान पकड़ है, सती छोड़ना है। क्योंकि सती जागृति है, जागृति से पकड़ दिखाई देती है, पकड़ का दुख दिखाई देता है। और मन एक तरफ दुख मुक्ति चाहता है, दूसरी तरफ अगर पकड़ता है तो दुख मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। कितनी भी अच्छी और बड़ी प्राप्ति आपको हो, छोड़ना इंपॉर्टेंट है। बाबा साहब कहा करते थे कि मेरा काम नेकी कर और दरिया में डाल, इस तरह का है। उन्होंने कभी लोगों को उपकृत नहीं किया, कभी इस तरह का काम नहीं किया कि मैं आप पर बहुत उपकार कर रहा हूं, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा काम है, मैं कोई आप पर उपकार नहीं कर रहा।
क्योंकि ये काम अगर मैं नहीं करूंगा तो वो मुझ पर, मेरे मन पर बोझ है कि तू कर सकता था लेकिन कर नहीं रहा है, तुझसे हो सकता था लेकिन तूने किया नहीं। तो ये कर्तव्य शून्यता, कर्तव्य परांगमुखता जो है, कर्तव्य कर्तव्य च्युति जो है, कर्तव्य से हट जाना जो है, ये भी तकलीफ देने वाला होता है। और यहाँ शिलाचरण अपने आप होता है, शिलाचरण कोई करने की बात नहीं, ये अपने आप देते हैं। मतलब अब अदीन दाना हो ही नहीं सकता। जहां आप छोड़ते हैं, जहां आप देते हैं, वहां अदीन दाना की भावना हो नहीं सकती। जहां आप संतुष्ट है, वहां कामचंद की भावना हो नहीं सकती। जहां आप अपने जीवन के साथ जुड़ गए हैं और जीवन समझ रहे हैं, जीव जीना, जिंदापन क्या है, ये अगर समझ रहे हैं, अपने प्राण को समझ रहे हैं, तो आप पाणातिपाता नहीं कर सकते। जो पाणातिपात करते हैं, दूसरों पर अतिरेक करते हैं, वो अपने आप से ही अलिप्त है, क्योंकि वो अपने संपर्क में नहीं। इसलिए जीव क्या है, प्राण क्या है, प्राण को क्या तकलीफ होती है, ये समझते नहीं। ये बात है। तो ये समझ सती से आती है, जागृति से आती है। तो पाणातिपाता वेरमणि कब होता है, हिंसा से मुक्त कब होता है मनुष्य? जब अपनी हिंसा पहले रोक देता है, खुद की हिंसा, मतलब अपने आप को समझता है, अपने प्राण को समझता है। तब अपने प्राण पर अतिपात होने पर क्या होता है, ये समझ में आता है। तो दूसरों के प्राण पर क्यों अतिपात करूं, ये समझ में आता है। तो वेरमणि शुरुआत होती है, अलिप्त होना शुरुआत होता है। इतना सरल है वो। इसलिए सती जागृति जो है, ये सभी सभी समस्याओं का ये है, क्या है, सॉल्यूशन है, उपाय है। इसलिए अपमादेन संपादित, अंतिम संदेश उनका जो था बुद्ध का, अपमादेन संपादित, जागृति के साथ प्रयास करो, आत्मभान में रहो, सती में रहो, बाकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बाकी मन चित्त स्वयं मुक्त होने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे दुख नहीं चाहिए। और वो अगर जागृत हो जाता है तो स्वयं अपने आप को किसी भी तरह से उससे मुक्त करेगा और निब्बाण की प्राप्ति करेगा। तो मुख्य काम यही रहता है कि काया में उतरना है, वेदनाओं को महसूस करना है सती के आधार से, चित्त, मनोधम्म, इंद्रिया क्या कर रही है, ये जीवन की गाड़ी कैसे चल रही है, ये गति, जीवन गति कैसे चल रही है, इसके साथ हम, इस गति के साथ सती मिलानी है, एक रूप होना है, स्रोत में आना है, श्रोतापन्न बनना है, श्रोतापन्न होना है। और एक एक पर श्रोतापन्न के बाद काम छंद व्यापाद वगैरह जो बाकी जो प्रॉब्लम है वो समझ में आते हैं, उससे पहले नहीं आते। इसलिए शिलाचरण पहले कभी नहीं हो सकता। यहाँ भी ये सिद्ध होता है, जब तक आप जीवन के स्रोत में नहीं उतरते, अपने आप से कनेक्ट नहीं होते, ये काया वेदना चित्त मनोधम्म ये जब तक महसूस नहीं होते, तब तक इसमें काम छंद है या नहीं, द्वेष है या नहीं, अहंकार है या नहीं, राग है या नहीं, द्वेष है या नहीं, ये पता ही नहीं चलेगा। तो पहला काम तो कनेक्टिविटी का है।
तो ये काम सती साधना करती है, और बाकी काम चित्त स्वयं करता है। हमें केवल जागृति का दायरा, वो लिमिट, व्याप्ति जो है, उसके लिए साधना करने की आवश्यकता है। इसलिए शरीर जब सांस अंदर लेता है तो उसके आधार से उतर जाएंगे। अगर उतर गए हैं तो फिर सांस को देखने की आवश्यकता नहीं। काया को देखो, काया को महसूस करो, जैसी भी है, जो भी हो रहा है। फिर आनापान हो रहा है या डाइजेशन महसूस हो रहा है या रक्ताभिसरण महसूस हो रहा है या जो, क्योंकि सारा कुछ, सब कुछ एक साथ नहीं महसूस होगा। हो सकता है, लेकिन वो अगली स्टेज है। लेकिन सब कुछ, क्योंकि ये सब काया एक गुत्थी है ना। जैसे 10-11 अगर सिस्टम इसमें चलते हैं, आनापान सती की सिस्टम है या उस कोई डाइजेशन की सिस्टम है या सर्कुलेटरी सिस्टम है या नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन से लेके सारी नसें जो रीढ़ की हड्डी से पूरे शरीर में फैलती है, वो नर्वस सिस्टम है। तो ये जो इंद्रियां हैं, कई सारी ग्रंथियां हैं, हमें इसके नाम पता होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये कोई नॉलेज के रूप में हम नहीं देख रहे इसको। इसको हम अ, वेदनाओं के रूप में देख रहे हैं। महसूस क्या हो रहा है, महसूस क्या, क्या क्या महसूस हो रहा है, किसका एहसास हो रहा है। तो वेदनाओं के आधार से वो महसूस जो होता है, वो हमारे लिए अभ्यास का विषय है। नाम नाम रूप में अटकने की आवश्यकता नहीं, नाम में अटकने की आवश्यकता नहीं। इसलिए आनापान शब्द नहीं भी मालूम हुआ, फिर भी आपको सांस महसूस होता है। तो नाम में कुछ नहीं रखा है। नाम वो केवल इंडिकेशन है, वो केवल अंगुली निर्देश है। काया आपको समझ में नहीं भी आई, लेकिन काया महसूस होती है, हर एक को होती है, क्योंकि काया में जीवन चल रहा है। तो काया सांस लेती है, छोड़ती है, ये भी महसूस हो सकता है। वेदनाएं महसूस होती है, भले वेदना शब्द नहीं समझ में आता है, फिर भी कुछ ना कुछ महसूस हो रहा है, लग रहा है। ये तो है, जिंदा अनुभव है वो। विचार क्या है, ठीक से महसूस नहीं हो रहे, लेकिन समझ में नहीं आ रहे विचार प्रक्रिया क्या है, मनोविज्ञान क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सती से उतरते उतरते धम्मानुसति में जाते हैं तो विचार प्रक्रिया महसूस होने लगती, क्योंकि वो विचारों की भागदौड़ महसूस होती है। मन, हम कहते हैं मन भटक रहा है, मन भटक रहा है मतलब ये भटक रहा है, कभी ये विचार, कभी वो विचार, कभी ये भावना, कभी वो भावना। तो ये सती सती में वो महसूस होता है, जागृति। तो वहां धम्म विचय चलता है। और फिर हमारा, जैसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि शीलाचरण भी होता है। शीलाचरण होता है मतलब अच्छा काम होता है। और जब अच्छा काम होता है तो आनंद होता है, आनंद होता है। इधनंदति पेच्चनंदति कतप पुण्यो उभयथ नंदति। जो जो अच्छा काम करता है, कुशल काम करता है, वो जब भी करता है वहां उसको सुख मिलता है। तो मतलब सदाचरण या शिलाचरण के कारण हमारी ऊर्जा फ्री होती है, आनंद मिलता है, वीर्य मुक्त होता है, शक्ति मुक्त होती है। तो सप्तबुद्धांग का तीसरा अनुभव भी हमें आने लगता है कि ऊर्जा फ्री हो रही है। जो अंदर का महसूस हो रहा है तो ऊर्जा फ्री हो रही है, जो कुंठित है, जो मुक्त होता है।
और उससे उसका परिणाम शरीर पर होता है, कुछ लहरें, कुछ शिवरिंग महसूस होता है। आपने देखा होगा कोई प्रॉब्लम अगर सॉल्व होता है तो एकदम काया में कुछ लहर, है ना, कुछ जैसे छूटता है कुछ अंदर ही अंदर। तो प्रीति की अवस्था है, क्योंकि काया काया में एक तरह का वो, मतलब जैसे बंधन टूट जाता है टेम्पररी, और बाद में प्रसरब्धि मतलब शांत अवस्था होती है चित्त की, मन की। और उससे प्रसरब्धि प्रसरब्धि में जो मन का, चित्त का बिखराव है, भटकना है, वो कम होता है, मतलब समाधि में आता है चित्त, मन और ये काया। लेकिन अनात्म से छुटकारा है। ये सांस मैं, जैसे हम शुरू से देख रहे हैं, ये सांस मैं नहीं ले रहा, मैं नहीं छोड़ रहा। ये अनात्म आनापान अगर पहले से ही हम प्रैक्टिस करते हैं कि शरीर काया नैसर्गिक रूप से आन कर रही है, अपान कर रही है, हम अनापान नहीं कर रहे हैं, मैं अनापान नहीं कर रहा, ये नैसर्गिक रूप से चल रहा है। और वो जो चल रहा है वो अगर नैसर्गिक अनापान या काया अनापान या वेदना या चित्त मनोधम, जो जो कुछ नैसर्गिक रूप से हो रहा है और महसूस हो रहा है, वो अनात्म अवस्था है, जहां हम मैं मेरे का काम नहीं है। यही सप्तबोध्यांग की अंतिम उपेक्षा की अवस्था है। ये पहले ही समझ लेंगे। अभी सती साधना का आनापान सती के आधार से, आनापान सती सुत्त के आधार से हम जो अभी अभ्यास कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, उपेक्षा का मतलब ये है कि जो जो कुछ मिलता है उसे होड़ करके नहीं रखना है, लेट इट गो। और वो एक तरह का दान दान है, वो वही छोड़ना है। और अनापान सती सुत्त कहता है कि इस उपेक्षा के बाद, इस अनात्म के बाद ही आपको विमुक्ति का अनुभव आता है। नहीं तो सब कुछ करते हैं और होड़ करते चलते हैं। बहुत सारे लोगों को मतलब आगे जाना संभव क्यों नहीं होता साधना में, उसका कारण उनको जो जो मिलता है वो होड़ करके रखते हैं, और ऐसा ही फिर से चाहिए, ऐसा ही फिर से चाहिए, और मुझे ही चाहिए, और वो मुझ तक ही सीमित रहना चाहिए। तो साधना की बात हो या आपके जीवन की बात हो या धन की बात हो या कुछ भी बात हो, जो आप पकड़ते हैं वो दुख का कारण, यातना का कारण बनता है। तो धनंग अत्थि पुत्तंग अत्थि इति बालो उच्चति, अत्त ही अत्तनो नत्थि कुतो पुत्तो कुतो धनंग। वो जो धम्मपद की गाथा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुत्र मेरे, धन मेरे, ऐसा बाल, मतलब जो आदमी जागृत नहीं है वो विचार करता है ये मेरा, ये मेरा। और वो आगे गाथा कहती है कि हम ही अपने नहीं, अत्त ही अत्तनो नत्थि, हम ही अपने ने तो कहा पुत्र, कहा धन। जो सांस मैं ले रहा हूं और छोड़ रहा हूं वही मेरे मुताबिक नहीं चल रही है। सांस ले या न ले, वो शरीर अपने आप स्वयं लेगा, स्वयं छोड़ेगा। ये काया मेरे मुताबिक नहीं चल रही है, ये चित्त मेरे मुताबिक नहीं काम कर रहा है, ये विचार मेरे आदेश के अनुसार नहीं चल रहे हैं, ये आंखें मैं जो चाहूं वो नहीं देख रहे, उसे जो दिखाई देता है वो दिखती है, और उसका परिणाम आप पर होता है। आप कहते हैं इसलिए आंख नहीं देख रही है, वो उसका धम्म है।
आप कह रहे हैं इसलिए कान नहीं सुन रहे हैं, वो उसका धम्म है। तो हर जीवन धम्म, जीवन ही धम्म है। और धम्म सब्बे धम्मा अनत्ता, सभी धम्म जो है इसमें कोई आत्मक मैं सक्काय दिट्ठी नहीं रख सकते, ये मेरा है, इसलिए ये काया मेरी है, ये भ्रम है, ये धारणा है, ये पकड़ है। ये जब सती से जागृति से समझ में आने लगता है तो पकड़ छूटने लगती है, और वहीं से मुक्ति शुरू होती है। पहला बंधन, पहले बंधन से ही मुक्ति शुरू होती है, थोड़ी 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 थोड़ी। जैसे सुनहार सोने को जलाते जलाते थोड़ा थोड़ी 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 गंदगी निकालता है और सोना शुद्ध होता है, इस तरह से सती साधना, जागृति की साधना थोड़ी थोड़ी विकृतियां कम कर, थोड़े थोड़े संयोजन, जैसे अभी पहले मैं मेरा का भाव, आत्म भाव, सत्काय दृष्टि, तो ये सती जागृति, ये पहला बंधन वो धीरे धीरे कम करेगी। फिर डाउट्स, विचिकिच्छा, विचिकिच्छा कुछ भी हो सकती है। जब ये मैं मेरे का बंधन टूटने लगता है, सत्काय दृष्टि समझ में आने लगती है, तो मन थोड़ा डरता भी है। अरे मैं मेरा कुछ नहीं, तो फिर इसका, मैंने जो इतना पकड़ के रखा है उसका क्या होगा, फिर सब चला जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ना नहीं। तो हर बात में डाउट क्रिएट करता है, विचिकिच्छा, नहीं छूटना नहीं है, तो लॉजिकल डाउट निर्माण करता है, पकड़ने का, धारण करने का समर्थन करता है, और अपने आप को अड़चन में डाल देता है, क्योंकि अबोध अवस्था है, सती नहीं। और अगर विचिकिच्छा है, डाउट है, छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है, लॉजिकल समर्थन करता है, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे छोड़ दूं, ऐसे कैसे छोड़ दूं, मैंने इतने कष्ट उठा है कमाने के लिए, और कितने मुश्किल से मिला है, और उसे छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं। तो पकड़ के रखने के लिए लॉजिक चलाता है, तर्क चलाता है। सत्कार दृष्टि जब छूटती नहीं, तो पकड़ने के लिए लॉजिक चला, तर्क चलाता है, और जो पहले करता है वैसे ही बर्ताव करता है, पहले जैसा ही बर्ताव करता है, वही शील और वही व्रत और वही परामर्श, वही करता है, शील व्रत परामर्श, उसी उसी तरह का बिहेवियर करता है, क्योंकि छोड़ना नहीं है। तो शील व्रत परामर्श के बंधन में अटकता है, और ये तीन बंधन जब शिथिल होते हैं, छूट जाते हैं, तब हम वास्तव में मुक्ति के प्रवाह में उतरे हैं। वो श्रोतापन्न अवस्था है। और फिर आगे के गूढ़ बंधन जो है कि इस अस्तित्व को जन्म देने वाला काम छंद जो है वो दिखाई देगा, और इसको मेंटेन इसको मेंटेन करने के लिए उसका विरोध दिखाई देगा, द्वेष, व्यापाद। वही एक ही बात है, एक एक चाहिए नहीं चाहिए, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, इसका द्वंद्व चल रहा है अंदर। लेकिन सती से जब वो महसूस होगा तो समझ में आता है, यही डिस्टरबेंस का, विचलन का कारण है, यही नींद उड़ाता है। इसी के कारण मन स्थिर नहीं, शांत नहीं। तो सावधान। इनसे छुटकारा पाता है तो आगे, हाँ मैं अभी काया में उतर गया हूं, और ये काया मुझे समझ में आ गई है, ये काया का रूप ध्यान,
हाँ, ये मुझे अभी समझ में, रूप का ध्यान करता है फिर रूप को पकड़ता है। इस काया को मुझे समझ में आ गया, लेकिन अभी इसे छोड़ना नहीं है। इसको इसको मुक्त करके पकड़ना है, मुक्ति को पकड़ना है। जैसे पकड़ मुक्ति नहीं, लेकिन मुक्ति को पकड़ना है। तो कुछ समझ में आने लगता है, तो इस काया को जैसे पकड़ के रखता है। फॉर्म, आकार, आकारधारी सृष्टि को पकड़ के रखता है, जैसे उसमें ये काया भी है, रूप ध्यान। और ये छूटता है तो अरूप ध्यान में अटकता है। तो ध्यान अटकाव ही है, ध्यान पकड़, ध्यान धारणा है, पकड़ती है, तो इसको पकड़ती है, उसको पकड़ती है। तो अरूप मतलब चित्त मन है, जिसका कोई आकार नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ है। तो वो, हाँ, वो मुझे अभी समझ में आ रहा है। ये चित्त है और ये मन है और इसका ऐसा है। इसको मैं ऐसे ऐसे मुक्त करूंगा और मेरे लिए रखूंगा, तो फिर वो सत्कार दृष्टि वहां भी थोड़े थोड़ा थोड़ा थोड़ा, पहला बंधन थोड़ा मुक्त होता है, थोड़ा आगे जाता है, थोड़ा आगे जाता है, आगे जाके फिर पहला बंधन अलग रूप में आ सकता है। क्योंकि 10 बंधन अलग अलग नहीं है, ये समझ लेने के अलग अलग नहीं है। जैसे अविद्या से दुख तक के 12 कड़ियां, अविद्या सभी में है, अंत तक है। जैसे ये सत्कार दृष्टि विचिकित्सा चिलोरत परामर्श काम छंद व्यापाद या बंधन, वो थोड़े थोड़े कम होते हैं, लेकिन पूरे नष्ट नहीं होते। तो पूरा पूरे पूरे बंधन जब निकल जाते हैं, तो वो श्रोतापन्न की क्या है, फल प्राप्ति है। तब तक चल रहा है मार्ग और फल। तो चलो वो ज्यादा इसमें फिलोसॉफी में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा अभी कुछ सीनियर लोग हैं यहाँ पर, कुछ बातें समझ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। और जिनको समझ में नहीं आ रहा है, वो थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। लेकिन सबसे अच्छा अध्ययन, सबसे अच्छा अभ्यास जो है, वो वर्तमान में है, सती में है। क्योंकि यही यही के यही वो दिखाई देता है। और उसी का उसी की परियत्ति बनी है। परियत्ति बाद में आती है, पहले प्रतिपत्ति आती है, पहले प्रैक्टिस आती है, प्रैक्टिस से परियत्ति वेरीफाई होती है। थ्योरी बाद में आती है, पहले प्रैक्टिस आती है। और हमने वो उदाहरण भी देखा है कि न्यूटन ने सफरचंद गिरते हुए पहले देखा है, और बाद में गुरुत्वाकर्षण का नियम निर्माण हुआ है। ये पृथ्वी गुरुत्व, इसमें इसमें कुछ आकर्षण है, इस पृथ्वी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, तभी ऊपर की चीज नीचे गिरती है। लेकिन वो पहले गिरते हुए देखता है, फिर फिर वो देखते देखते, निरीक्षण करते करते, ऑब्जर्व करते करते, इसको सफरचंद को नीचे खींचने वाली क्या शक्ति है जो नीचे ही गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता, या वो टूटकर वहीं क्यों नहीं रुकता, नीचे क्यों आता है। तो कुछ ना कुछ है जो नीचे खींचता है। तो वहां उसको गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ पता चलता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। प्रैक्टिकल पहले, थ्योरी बाद में। थ्योरी ठीक बाद में आती है, थ्योरी कभी ठीक। पहले नहीं आती। और बहुत सारे लोग पहले थ्योरी सीखने में ज्यादा अपनी शक्ति देते हैं, और प्रैक्टिस के लिए शक्ति ही नहीं बचती। इसलिए फ्रस्ट्रेशन आता है, निराशा आती है, और कहते हैं कि हो ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा। क्योंकि लॉजिक पर ज्यादा ये देते हैं, मतलब दिमाग पर ज्यादा जोर देते हैं। जो समझ में नहीं आया, वो दिमाग से समझ लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो समझ में आना है, वो प्रैक्टिस से समझ में आना है, अनुभव से समझ में आना है, रूब उतर के समझ में आना है। उतर के समझ में आएगा सब। तो
अनुलोम और प्रतिलोम जो है, जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं त्रिपिटक में गुरुओं से, तो ठीक है वो, ठीक है वो, लेकिन साधना उल्टी चलती है हमेशा। साधना उल्टी है। जैसे अभी सप्तबोध्यांग की बात हो रही थी अभी, तो सप्तबोध्यांग का अंतिम चरण विद्या विमुक्ति है। उपेक्षा के बाद विद्या और विमुक्ति, मतलब विद्या मतलब अविद्या खत्म होती है, और विमुक्ति मतलब दुख मुक्ति, निब्बान मिलता है। तो प्रैक्टिकली हमको वो पहले वो उद्देश्य बनाना पड़ता है कि ये हमें करना है, ये काम, ये उद्देश्य है, संकल्प है वो, लेकिन वो पहले समझ में आना चाहिए। इसलिए सम्यक दृष्टि और संकल्प, और जब तक समाधि का संकल्प नहीं बनता है, तब तक आप साधना, सती साधना नहीं कर सकते, जागृति, क्योंकि उसी के आधार से आपको सती समाधि मिलने वाली है। तो समाधि का उद्देश्य सामने रखे बिना, मन में जब तक समाधि का उद्देश्य नहीं रहता, सती साधना उस तरफ नहीं अग्रसर होगी। उसी के लिए व्यायाम करना पड़ता है, प्रैक्टिस मतलब प्रयास करने पड़ते हैं। उसी के मुताबिक हमारी आजीविका बननी चाहिए, जीवन शैली बननी चाहिए। वही बात हमारे कर्मांत यानी एक्शन में आनी चाहिए, वही बात हमारे बोलने में आनी चाहिए। तो दृष्टि संकल्प के उसके लिए प्रयास करते, इसके लिए प्रयास करते करते पहले समझ में आने लगेगा, फिर संकल्प बनेगा, और फिर समाधि के संकल्प को लेकर आपका सारा ये, तभी अधिष्ठान पूरा होगा। हाँ। तो अधिष्ठान भी, अभी कहा है अधिष्ठान करो अधिष्ठान करो, लेकिन मुझे अपना भान ही नहीं तो क्या अधिष्ठान करेंगे। म- हाँ, मुझे अधिष्ठान के लिए दूसरा ध्यान ही बताया है कि वहां ध्यान दो। तो ध्यान पर अधिष्ठान, तो ध्यान ही अधिष्ठान है, ध्यान ही अधिष्ठान है, क्योंकि ध्यान पकड़ है। और पकड़ना, तृष्णा भी ध्यान करती है कभी कभी, लगता है, क्योंकि तृष्णा ही पकड़ती है, पकड़ है वो। लेकिन सती जागृति जो है, ये सारी बातें, सारा कार्य कारण भाव समझती है सती जागृति, क्योंकि यहाँ इस अस्तित्व में वो है, इसलिए उतरना है, काया में उतरना है, और सब वेदना चित्त मनोधम्म महसूस करते करते आगे जाना है। कुछ लोगों को थोड़ा ये जटिल लगता होगा, तो लेकिन समझ में आएगा धीरे धीरे। अगर कोई 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 संज्ञाएं, कोई कंसेप्ट, कोई थ्योरी अगर समझ में नहीं आई, तो ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप सीधे काया आन करती है, काया अपान करते हैं, सिंपल सिंपल है, समझने में सिंपल प्रवाह है ये। लेकिन इसमें अगर उतरेंगे आप, उसकी साधना करेंगे, और बिना मतलब आत्मभाव से, मतलब अनात्म मतलब नैसर्गिक आन, नैसर्गिक अपान, नैसर्गिक काया आन, नैसर्गिक काया अपान, वर्तमान में इस वक्त जो चल रहा है उसको महसूस करते करते, जैसे आप वेदनाओं में, चित्त इसमें उतरते जाएंगे, ये जो चर्चा अभी हुई है वो आपके समझ में आएगी। तो अभी समझ में नहीं आई तो ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वो कभी ना कभी आपको वेरीफाई हो जाएगी, आपके अनुभव से वेरीफाई हो जाएगी। हाँ, तो आत्मभाव को कभी कभी लगता है, अरे ये बातें मुझे समझ में नहीं आए, मैं थोड़ा ये हूं क्या, मुझे कम समझ में नहीं आता क्या मुझे, मतलब। तो फिर वहां एक न्यून न्यूनगंड
तैयार होता है, कमीपन की भावना तैयार होती, तो वो उससे बचना चाहिए। जब ज्यादा समझ में आता है तो अहंकार बनता है, कम समझ में आता है तो न्यूनगंड बनता है। और मेरे जैसे बाकी लोग हैं, मुझे भी समझ में आ गया, इनको भी समझ में आ गया, हम सब लोग एक जैसे हैं, ये समगंड तैयार होता है। तो तीन जगह पर मन अटकता है, एक तो अहंगंड में, या तो न्यूनगंड में, या समगंड में। और सब गति है, कोई स्थिर नहीं, इसलिए कोई अहंगंड नहीं, कोई न्यूनगंड नहीं, कोई समगंड नहीं। आज का न्यूनगंड कल का अहंगंड बन सकता है, क्योंकि आज समझ में नहीं आया और कल समझ में नहीं आया, कल समझ में आता है, तो आज का न्यूनगंड कल का अहंगंड बनता है। वही आत्म भाव है, वो वही सेल्फ है, वही मैं भाव है, वही सत्कार दृष्टि है। तो पहले इससे बचना चाहिए। 8:04 हो गए हैं। मेरे ओर से इतना काफी है आज। तो सफर से शुरुआत की, लेकिन बहुत लंबा सफर हो गया, कम से कम थेराटिकली बहुत लंबा सफर हो गया। प्रैक्टिकली एक एक कदम उठाएंगे, मतलब उठता है, सती से एक एक कदम ही आगे जाता है। सफर धीरे धीरे ही आगे जाएगा, जंप नहीं कर सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद।